हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 97 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था इवो ने जान का हैंगओवर मद्देनज़र रखते हुए उसके लिए लेमनेड बनाया था। साथ ही जॉन से कहकर उनका ब्रेकफास्ट बाहर गार्डन में लगवा दिया था और फिर जान को लेकर बाहर गार्डन की तरफ आया था। आते ही इवो ने पूछा, काका आपको ये पसंद आया? जान तो उस प्यारे से सेटअप की खूबसूरती निहार रहा था। उसने ईवो की बात सुनकर मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ लव, क्या हम यहाँ ब्रेकफास्ट करने वाले हैं? तो ईवो ने कहा, हाँ आज का मौसम बहुत अच्छा है, तो चलो ज़रा बाहर रहकर इसे एंजॉय करते हैं। फिर उसने जान का हाथ में लिया और कहा, इससे आपको भी बेहतर लगेगा। जब जान ने टेबल पर क्रोसेंट, सैंडविच और कॉफ़ी देखी तो उसने तुरंत ईवो की तरफ देखकर पूछा, क्या तुमने ये बनाया है? तो ईवो ने कहा, जॉन ने बनाया है। हाँ, सजेस्ट मैंने किया था। अब जान ने ईवो को बिठाया और तुरंत उसे सर्व करने लगा तो ईवो भी मुस्कुराकर बोला, थैंक यू गर्ल। अब दोनों भी ब्रेकफास्ट करने लगे। जान ने एक क्रोसेंट ख़त्म किया और वो दूसरा लेने वाला था, तभी उसने देखा ईवो ने अपनी प्लेट साइड रखी है। तो जान ने पूछा, वो तुम्हारा ख़त्म हो गया? तो ईवो ने कहा, काका मुझे ज़्यादा भूख नहीं है। वो फ़ोन में स्क्रॉल करने लगा। इस तरफ जान के माथे पर शिकन आ गई थी। उसने कहा, तुमने बस एक खाया है बेब, तुम्हें और खाना चाहिए। जान ने तुरंत एक क्रोसेंट का पीस ईवो के लिप्स के सामने पकड़ा। ईवो उसे मना करना चाहता था पर जान ने कहा, बेबी प्लीज़। अब ईवो अपने मैन को मना नहीं कर पाया। साथ ही उसने अपने फ़ोन से कुछ पिक्चर्स जान को दिखाते हुए उसे उसके बारे में बताना शुरू किया और जान ने भी ईवो को खिलाना शुरू किया। लगभग 15 मिनट बाद ईवो बोला, जान का? तो जान ने कहा, ईवो ने कहा, गगा कभी आपने लोफर्स पहने हैं? तो जान ने कन्फ्यूज़ होकर पूछा, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? साथ ही उसने एक और पीस ईवो के मुंह के सामने पकड़ा तो ईवो ने उसे खाते हुए कहा, ऐसे ही बस नॉलेज के लिए। अब तक जान का ब्रेकफास्ट भी ख़त्म हो गया था, इसलिए उसने कॉफ़ी का कप उठाया और एक सिप लेते हुए कहा, कभी नहीं स्वीट हार्ट। तभी वो ने जान को एक पिक्चर दिखाते हुए कहा, देखो मेन लोफर्स में कितने हॉट लगते हैं। जान अपनी कॉफ़ी पीने ही वाला था। जैसे उसने ईवो की बात सुनी वो रुका और ईवो की तरफ देखने लगा। उस पिक्चर से भी उससे जलन हो रही थी। उसने तुरंत कहा, ईवो इसे बंद करो। तो ईवो ने कहा, क्या हुआ गा? पर अगले ही पल उसका कन्फ्यूजन दूर हुआ। उसने पूछा, क्या ओल्ड मैन जेलस है? तो जान ने कहा, नहीं मैं नहीं हूँ। तो ईवो इस पर मन ही मन हंसते हुए खुद को संभालते हुए बोला, अच्छा सच में ओल्ड मैन? तो जान ने भी गंभीर आवाज़ में कहा, यस पपी। इस पर ईवो ने बस इतना कहा, ठीक है। अब चौंकने की बारी जान की थी। ईवो इतनी जल्दी मान गया? वो तो कॉम्पिटिटिव पर्सन है ना। वो इस बात पर ईवो से बात करने ही वाला था, तभी ईवो ने कहा, ओल्ड मैन क्या मैं आपको एक सजेशन दूँ? जान ने बस नोट किया। तो ईवो ने कहा, कभी भी लोफर्स मत पहनना ओल्ड मैन। क्यों? जान ने पूछा। तो ईवो ने कहा, क्योंकि लोफर्स में आप और भी ओल्ड लगोगे। वो तुरंत उठा और वहाँ से भागने लगा क्योंकि उसे पता था उसने जो बोया है उसे काटना तो पड़ेगा, जान उसे छोड़ेगा नहीं। इस तरफ जान भी समझ गया कि वो क्या कहना चाहता है। उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, फ्रैट यहाँ आओ। तो ये वो दूर से ही जान को जीप दिखाते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, यहाँ आओ, मुझे पकड़ो उल्टी। अब जान भी तुरंत ईवो की तरफ भागा उसे पकड़ने के लिए और उन दोनों के बीच में रनिंग और चेसिंग का गेम शुरू हुआ। वैसे तो जान ईवो को एक झटके में ही पकड़ सकता था, पर ईवो इतना प्यारा लग रहा था, इतना हंस रहा था कि जान का मन ही नहीं कर रहा था इन मूवमेंट को ख़त्म करे। इसलिए उसने जानबूझकर अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई। और इधर ईवो को इतना मज़ा आ रहा था कि उसने जान को चिढ़ाना शुरू किया। दोनों भी अपना टाइम एंजॉय कर रहे थे। अचानक से जान के चेहरे पर एक पानी की बूंद गिरी तो उसे समझ आया कि अभी बारिश होने वाली है। तो उसने तुरंत ईवो को चिल्लाकर कहा, ईवो यहाँ आ जाओ, अभी बारिश होने वाली है। ईवो जो जान से दूर भाग रहा था
उसने कहा, नहीं ओल्ड मैन। वो जीभ दिखाते हुए बोला, आपकी कोई भी ट्रिक मुझ पर काम नहीं करेगी ओल्ड मैन। पर तभी हल्की हल्की बौछार होने लगी तो जहान ने तुरंत एक शेल्टर लेते हुए कहा, बोबो यहाँ आ जाओ। पर वो रुक गया, अपना चेहरा ऊपर करके अपने फेस पर वो उस रेन को महसूस करने लगा। ईवो के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई और जब जहान ने देखा ईवो उसके पास नहीं आ रहा है, वो परेशान हो गया। उसने फिर से कहा, बाबई यहाँ आ जाओ, तुम बीमार हो जाओगे। पर ईवो ने आंखें खोलकर जहान की तरफ देखा, उसकी तरफ बढ़ा, उसका हाथ पकड़ा और उसे भी खींचकर बारिश में ले आया। ईवो को हाथ बढ़ाते देखकर जहान को ऐसा लगा वो उसकी तरफ आ रहा है, पर ईवो ने कहा, मैं नहीं आ रहा। साथ ही उसने जहान का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए बोला, फटी टटी मत बनो ओल्ड मैन, यहाँ आओ, बारिश को एंजॉय करो। ईवो की वजह से अब जहान के भी कपड़े पूरी तरह से गीले हो गए थे, तो उसे समझ नहीं आया कि अभी और एंजॉय क्या करना है। तो उसने ईवो से पूछा, कैसे ईवो? तो ईवो ने तुरंत जहान को अपने बाहों में लेते हुए कहा, डांस करके। वो अपने दोनों हाथ जहान के कंधे पर रखते हुए इधर उधर हिलने डुलने लगा, जैसे वो सच में डांस कर रहा हो। ये देखकर जहान पहले तो चौंक गया, पर तुरंत उसने भी ईवो के साथ मूव करना शुरू किया। अब उसने ईवो का हाथ पकड़कर उसे गोल घुमाया, जिससे ईवो खिलखिलाकर हंस दिया और अब दोनों बारिश में कपल डांस करने लगे। कुछ देर बाद जहान ने ईवो को कमर से पकड़कर उठाया और फिर उसे गोल गोल घुमाया। ईवो अभी भी हंस रहा था। अब जहान भी उसकी हंसी देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पाया। वो दोनों 5 बार घूमे और फिर जहान ने ईवो को अपने पैरों पर खड़ा किया। अब दोनों ने अपने माथे जोड़ लिए और फिर जहान ने कहा, तुम मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल बारिश की तरह हो ईवो। ये सुनकर ईवो तो कंफ्यूज हो गया। तो जहान ने कहा, जैसे बारिश नेचर के लिए नई ज़िंदगी लाती है, तुमने भी मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लाई है ईवो। ईवो तो इस बात का जवाब भी नहीं दे पाया। इससे पहले ही जहान ने उसके लिप्स कैप्चर कर लिए और फिर उसे तब तक किस करता रहा जब तक उसका मन नहीं भरता। इधर ईवो आंखें बंद करके उस किस को एंजॉय कर रहा था। जब जहान ने देखा तो उसने ईवो के माथे पर भी किस कर दिया। तो ईवो ने तुरंत आंखें खोली और झुकी पलकों से अपने गागा की तरफ देखा। इधर जहान ईवो की खूबसूरती में खो गया था। वो ईवो के गाल पर हाथ फिराने ही वाला था, तभी उसकी नज़र वहाँ जमे कुछ बारिश की बूंदों पर गई। तो उसने झुककर उन बूंदों को अपने होठों से चुन लिया, जिसे ईवो ने फिर से एक बार आंखें बंद कर ली और फिर जहान ने उसे बाहों में लेकर मैंशन के अंदर चलना शुरू किया। ईवो तो अपने आप को इस पोजीशन में पाकर बहुत बुरी तरह से ब्लश कर रहा था। दूसरी तरफ जॉन और चार्ल्स ने भी देखा उनके बॉस अंदर आ रहे हैं, पर जब उन्होंने उनकी पोज देखी तो वो तुरंत सर नीचे करके खड़े हुए। वो नहीं चाहते थे कि वो उन्हें घूरते हुए पकड़े जाए, पर उन लोगों के वहाँ होने के एहसास ने ही ईवो ने अपना सर जहान के चेस्ट में छुपा लिया, जिससे जहान चकल करने लगा और फिर सीधा सीढ़ियों की तरफ चल दिया। पर वो वहाँ भी नहीं रुका। वो सीधा अपने रूम में और फिर दरवाज़ा खोलकर सीधा वॉशरूम की तरफ जाने लगा। ईवो अभी भी जहान की बाहों में था। वो तो वेट कर रहा था, अब जाके जहान उसे छोड़ेगा, अब तो छोड़ ही देगा। पर ऐसा नहीं हुआ और जब जहान उसे बाथरूम तक लेकर गया तभी वो तुरंत उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगा। तो जहान ने कहा, लव, हिलना बंद करो। पर ईवो ने तो अपनी हरकत और बढ़ा दी। वो और स्ट्रगल करने लगा। तो जहान ने कहा, लव, हिलना बंद करो वरना तुम गिर जाओगे। तो ईवो ने कहा, तो फिर छोड़ो ना मुझे, तो उल्टी कही के। पर जहान ने सर हिलाकर मना करते हुए कहा, नहीं पपी, चलो पहले नहा लेते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगा। वो तुरंत वॉशरूम के अंदर जाने लगा और इसकी बात सुनकर ईवो तो बहुत बुरी तरह से शर्मा गया। उसने कहा, मैं अपने आप से कर लूँगा। पर उसका सारा स्ट्रगल धरा का धरा रह गया जब जहान ने उसे छोड़ा ही नहीं। वो उसे
सीधा वॉशरूम में ले जाकर वहाँ पर फ्लोर पे बिठा देता है। ईवो वहाँ से तुरंत भागने की कोशिश करने लगा, पर जहान ने पहले ही उसे पकड़ लिया और उसे दीवार पर पिन कर दिया। ईवो चटपटाते हुए बोला, जहान छोड़ो मुझे। पर जहान ने बस एक नटखट मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं। तो ईवो जहान को घूरते हुए बोला, छोड़ो मुझे। इस पर तो जहान और मुस्कुराया और ईवो के और करीब आने लगा। उसने ईवो के कान पर लिक किया, उसे सक किया। ईवो तो कोई जवाब ही नहीं दे पाया। उसने जहान के कपड़े टाइटली पकड़ लिए। इस पर जहान ने अपनी हंस की आवाज़ में कहा, चलो आज मैं तुम्हें बात देता हूँ। ईवो जो जहान की इतनी इंटीमेसी एंजॉय कर रहा था, उसने तुरंत होश में आते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। पर जहान मुस्कुराया और बोला, मैंने तुमसे पूछा नहीं है लव, मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ। और इससे पहले कि वो कुछ बोलता, जहान ने तुरंत उसके लिप्स कैप्चर कर लिए। जहान ने अपना किस टिप कर लिया और आदतानुसार ईवो के हाथ जहान के बालों में घूमने लगे। उसने टाइटली जहान के बाल जैसे ही पकड़ लिए, जहान ने भी अपना हाथ ईवो के शरीर पर घुमाना शुरू किया और यही काम ईवो ने भी किया। अगले कुछ सेकंड तक जब उनका किस चला, ईवो पूरी तरह से जहान से लिपट चुका था, मदहोश हो चुका था, जिसे देखकर जहान के अंदर कुछ तो चेंज हुआ। उसने तुरंत ईवो की शर्ट पैंट उतार दिए और ईवो ये हरकत समझे इससे पहले ही उसने अपना भी शर्ट उतार दिया। ईवो उसके हाथ से छूटने की कोशिश करने लगा, पर तभी जहान ने ईवो को फिर से उठा लिया और मुस्कुराते हुए बोला, चलो नहा लेते हैं स्वीटी। ईवो को जब होश आया, उसने अपने आप को बाथटब में पाया। वो शॉक हो चुका था, उठना चाहता था, पर जहान ने उसे उठने ही नहीं दिया। हिलो मत। जहान की आवाज़ सुनकर ईवो 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिल पाया। ईवो को इस तरह से देखकर जहान मुस्कुराते हुए बोला, गुड पपी। इतना कहकर वो नहाने के लिए ज़रूरी चीज़ें लेने के लिए मुड़ा और जब वो सारी चीज़ें लेकर उसने वापस ईवो की तरफ मुड़कर देखा तो ईवो अपनी वही जगह पर उसी तरह से बैठा था, बिल्कुल स्टैचू की तरह, जिसे देखकर जहान मुस्कुराया और फिर वो सारी चीज़ें बगल में रखते हुए ईवो की तरफ देखकर बोला, बब्बू यहाँ आओ। अब जाकर ईवो होश में आया। उसने देखा जहान बाथटब के एक साइड पर बैठा है, सिर्फ बॉक्सर्स में, और वो उसे बुला रहा है। उसकी टोन चेस्ट, उसके मसल्स देखकर ईवो तो वैसे ही पागल हो चुका था, पर ये सब कुछ क्या कम था, जो उसका भीगा शरीर, वो वाटर ड्रॉपलेट्स और ऊपर नीचे होती हुई चेस्ट, इस सब से तो ईवो की हालत और भी ख़राब हो गई। वो अनकॉन्शियसली जहान की तरफ मुड़ा, अपना हाथ बढ़ाया और जहान के चेस्ट पर रखा। जब जहान ने ईवो का हाथ अपने चेस्ट पर पाया तो उसे भी ये बहुत अच्छा लगा। उसने भी आंखें बंद कर ली और उसकी हरकत देखकर ईवो उस जगह को सहलाने लगा। दोनों भी अपनी दुनिया में खोए हुए थे। ईवो सहलाते सहलाते थोड़ा सा नीचे चॉकलेट बर्ड तक आ गया और उसने वहाँ पर पिंच किया, जिससे जहान मौन कर गया और उसका मौन सुनकर ईवो को और भी मज़ा आया। वो अब दूसरी तरफ जाकर वहाँ पर भी कोई नॉटी हरकत करने की सोच रहा था, पर तभी जहान ने उसका हाथ पकड़ लिया। माना कि वो ये सब एंजॉय कर रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहता तो उसके अंदर का बीज जगने में देर नहीं लगती, इसलिए उसने तुरंत ईवो का हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं। तो इधर तुरंत ईवो के चेहरे पर पाउट आ गया। तो जहान ने उसे समझाते हुए कहा, बेबी पहले नहा लेते हैं, उसके बाद तुम जितना चाहो मेरे साथ खेल सकते हो, ठीक है। जहान जब ये सब बातें ईवो के कान में बुदबुदा रहा था, ईवो बड़े ध्यान से सुन रहा था और जब उसकी आखिरी बात ईवो की समझ में आई, वो तुरंत होश में आ गया। पहले तो टमाटर की तरह लाल हुआ और फिर जहान को घूर कर देखते हुए बोला, शेमलेस। इस पर जहान जोर से हंस दिया और बोला, सच में।
अभी अभी तो यहाँ कोई और ही अपने बेबस हस्बैंड के बेबसी का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, जो अभी मुझे शिमलेस बोल रहा है ना शाओ इबो। जा ने अब इबो के माथे पर फ्लिकर कर दिया तो इबो ने पाउट करते हुए कहा, दर्द होता है ओल्ड मैन। अब जान ने तुरंत उस जगह पर किस कर लिया जहाँ अभी अभी उसने मारा था और इबो से पूछा, अब ठीक है? तो इबो ने बिल्कुल प्यारे बच्चे की तरह हमें सिर हिलाया। अब जान ने मुस्कुराकर शैम्पू बॉटल हाथ में ली, थोड़ा सा शैम्पू अपने हाथ में लिया और फिर इबो की तरफ देखकर बोला, लव चलो उस तरफ मुँह करके बैठ जाओ और सर पीछे करना मेरी गोद में। जान की बात से इबो चौंक गया, पर उसकी बात मान भी ली, जिससे जान मुस्कुराया और तुरंत इबो के बालों में शैम्पू करना शुरू किया। इबो को इस चीज़ की उम्मीद भी नहीं थी, पर जैसे ही जान के हाथ उसके बालों में छुए, उसके चेहरे पर एक सेटिस्फाइड स्माइल आ गई और उसे मुस्कुराता देखकर जान ने पूछा, डीडी पसंद आया? तो इबो ने कहा, हाँ गगा। तब जान ने अच्छी तरह से इबो के बालों को वॉश किया, फिर वो ऐसे ही इबो को बात कराते उसके चेस्ट तक पहुंच गया तो इबो की सांस अटक गई। उसने कहा, क्या कर रहे हो? तभी जान ने कहा, काम डाउन लव, आज गगा को तुम्हारी केयर करने दो। इस पर इबो के चेहरे पर पाउट आ गया तो जान ने बस उसकी तरफ हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, प्लीज़ स्वीटी। वो आगे बढ़ने ही वाला था तभी इबो ने कहा, ठीक है, पर कुछ ऐसा वैसा मत करना। इतना कहते ही इबो खुद ही शर्मिंदा हो गया और उसे देखकर हंसते हुए जान बोला, ठीक है स्वीट हार्ट। जान को अपने लिमिट्स बहुत अच्छे से पता थे। उसे पता था अगर वो अभी इबो को छेड़ेगा फिर तो इबो उस पर कभी भरोसा नहीं करेगा, इसलिए उसने इबो को बहुत अच्छे से नहलाया बिना उसका फ़ायदा उठाए। लगभग आधे घंटे बाद जब इबो पूरी तरह से नहाकर तैयार था, जान ने उसे बाहर निकाला, उसे क्लीन किया और फिर उसके कमर पर टॉवल बांधने लगा। इबो इस बात से बहुत बुरी तरह से शर्मा रहा था, पर आज जो जान ने किया था ये चीज़ उसके दिल को छू गई थी। पर जान इतने पर नहीं रुका, उसने इबो को बाथरोब पहनाया, फिर उसे बाहों में लेकर वॉशरूम से बाहर आने लगा। तो इबो ने कहा, काका मैं चल सकता हूँ, पर जान ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और उसे उसी तरह से लेकर रूम में आ गया। फिर उसने इबो को बेड पर रखा और फिर देखा कि सब कुछ ठीक तो है ना। फिर उसके माथे पर किस किया और कहा, मुझे बस 15 मिनट दो, मैं अभी तुम्हारे पास वापस आता हूँ। इबो बुरी तरह से ब्लश कर रहा था। एक तो गगा उसकी इतनी केयर कर रहे थे और ऊपर से इतने ज़्यादा हॉट लग रहे थे। इधर जान तो वॉशरूम में चला गया, लेकिन इबो अपने पागल दिल को डांटने लगा, एक तो तुम इतने ज़ोर से धड़क रहे हो और ऊपर से गगा के सामने इतना ब्लड पंप करने की ज़रूरत है क्या? स्टूपिड, मुझे पूरा लाल कर दिया। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।